सोने के बाद फिर से अचानक जाग उठा प्रज्ञान रोवर। चांद पर ऐसी जगह पहुंचा जहां उसे दिखा कुछ विचित्र, जिसे देख इसरो के वैज्ञानिकों के उड़े होश। आखिर प्रज्ञान रोवर अचानक अपने आप फिर से कैसे जाग उठा? क्या कोई चांद पर एलियन मौजूद है? प्रज्ञान रोवर के इस चमत्कार से हिल गई पूरी दुनिया। आखिर प्रज्ञान रोवर को चांद पर ऐसा क्या दिखा जिसे देख नासा के उड़े होश? जी हाँ दोस्तों, अभी भी सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर फिर से जाग उठा है। सोने के बाद अचानक फिर से जाग उठा है। आखिर ऐसा कैसे चमत्कार हुआ? यह सोच सोच के इसरो वैज्ञानिकों का दिमाग पूरी तरह से हिल गया है। दोस्तों, पूरी दुनिया हैरान है। पूरी दुनिया में यह खबर आग की तरह फैल गया है। दोस्तों, अभी अभी प्रज्ञान रोवर को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, जैसे प्रज्ञान रोवर सोने के बाद अचानक जाग उठा, वैसे वो जंप मारते हुए चांद के एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उसे कुछ विचित्र दिखा है। कुछ ऐसी ऐसी चीजें दिखी हैं जो दोस्तों किसी को भी हैरानी में डाल सकती हैं, किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का कहना है कि अगर हमारा प्रज्ञान रोवर अचानक जागता ना तो ये सारी चीजें हमें पता न चल पाती। चांद पर ऐसी विचित्र चीजें मौजूद हैं जो कि हमारी खोज से बाहर हो जाती, लेकिन प्रज्ञान रोवर ने चमत्कार ही कर दिया है। अचानक चांद पर से एक और रहस्य का पर्दाफाश हो गया है। दोस्तों, जैसे खबर नासा को मिली तो नासा के वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। नासा भी सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर चांद पर यह भी मौजूद है। दोस्तों, आपको बता दें, अभी तक प्रज्ञान रोवर 10 दिनों के भीतर कई चीजों की खोज की है। चांद पर ऐसी ऐसी चीजों की खोज की है जो दुनिया में किसी भी स्पेस एजेंसी के पास ऐसी जानकारी चांद की नहीं होगी। इवन नासा के पास भी नहीं है, क्योंकि अभी तक दुनिया का कोई स्पेस एजेंसी अपने रोवर या लैंडर चांद के साउथ पोल पर नहीं भेज पाया है। पहली बार भारत ने ऐसा करके दुनिया का पहला देश बन गया है। और आपको बता दें, प्रज्ञान रोवर को चांद पर सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों के लिए भेजा गया था, लेकिन 14 दिनों के अंदर ही प्रज्ञान रोवर ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जिसके बारे में दोस्तों आप सुनेंगे तो आप प्रज्ञान रोवर पर गर्व करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर जब प्रज्ञान रोवर को कमांड दिया गया था स्लीप मोड में जाने के लिए, तो अचानक कैसे जाग उठा प्रज्ञान रोवर? और जागते ही प्रज्ञान रोवर को चांद पर ऐसा क्या दिख गया है जिसे देख इसरो के और नासा की आंखें फटी की फटी रह गई हैं? तो दोस्तों, सारी जानकारी आप लोगों को वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, चांद पर एक लूनर डे तक ही सूर्य की रोशनी आती रहती है। एक लूनर डे धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। 14 दिनों तक ही सूरज का प्रकाश चांद के साउथ पोल पर आता है, उसके बाद आना बंद कर देता है। इसलिए प्रज्ञान रोवर को 14 दिनों के लिए ही भेजा गया था। आपको बता दें, जैसे प्रज्ञान रोवर 10 दिन पूरा किया, वैसे इसरो वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि अब 14 दिन करीब है और प्रज्ञान रोवर को अगली खोज के लिए सुरक्षित एक जगह पर उसे ले जाकर स्लीप मोड में डाल दिया जाए, ताकि अगली खोज आगे 14 दिनों के बाद वो फिर से कर सके, यानी 22 सितंबर को वो फिर से जाग उठे। इसलिए इसरो वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को कमांड दिया और कमांड मिलते ही प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड में चला गया। ऐसा होने के बाद इसरो को कंफर्मेशन मैसेज मिला प्रज्ञान रोवर की तरफ से और इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह से खुशी से झूम उठे कि हमारा प्रज्ञान रोवर अब सुरक्षित जगह पर है और अगले 14 दिनों के बाद फिर से वो अपनी खोज करना शुरू कर देगा। लेकिन दोस्तों, इसका उल्टा हुआ। आज दोपहर में ऐसी खबर आ रही है कि प्रज्ञान रोवर फिर से जाग उठा है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर इसरो की तरफ से जब प्रज्ञान रोवर को कोई कमांड नहीं दिया गया है कि वो फिर से स्लीप मोड से बाहर आ जाए, तो ये कैसे चमत्कार हुआ? तो दोस्तों, आपको बता दें, चांद पर थोड़ी देर के लिए आज दोपहर में फिर से रोशनी आई थी। सूरज की रोशनी चांद के साउथ पोल पर आज दोपहर में फिर से पड़ा है, जिसकी वजह से प्रज्ञान रोवर में जो सोलर पैनल लगे हुए हैं उसमें सूरज की रोशनी, जब सूरज की रेज जो उस पर पड़ी तो प्रज्ञान रोवर फिर से जाग उठा। जागते ही प्रज्ञान रोवर के सारे पहिए और सारे सेंसर एक्टिव हो गए और प्रज्ञान रोवर चांद पर टहलते टहलते कुछ दूर पर चला गया।
जैसे प्रज्ञान रोवर कुछ दूर पर पहुंचा वैसे प्रज्ञान रोवर को चांद पर कुछ विचित्र दिखा। जी हाँ दोस्तों, और प्रज्ञान रोवर ने बकायदा उस दृश्य का पूरी तरह से वीडियो बनाया और तस्वीर भी खींचा। दोस्तों आपको बता दें, प्रज्ञान रोवर को एक विचित्र गुफा दिखा। गुफा के अंदर कई जुगनू टिमटिमा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये काफी रोचक दृश्य था। प्रज्ञान रोवर ने बकायदा अपने कैमरे में इस दृश्य को रिकॉर्ड किया और इसरो को भेजा इस डेटा को। दोस्तों जैसे इसरो के वैज्ञानिकों को चांद की तस्वीर मिली वैसे इसरो के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। इसरो के वैज्ञानिक सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या चांद पर जीवन मौजूद है? चांद पर ये टिमटिमाते हुए जुगनू कैसे जिंदा है? प्रज्ञान रोवर ने तो चमत्कार ही कर दिया है। अगर प्रज्ञान रोवर अचानक जागता ना तो ये जानकारी हमारे हाथ न लग पाती। दोस्तों इसरो वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को फिर से कमांड दिया कि इस गुफा में अंदर जाकर और चीजों की तलाश किया जाए। तो दोस्तों जैसे प्रज्ञान रोवर थोड़ा और आगे इस गुफा के अंदर गया तो प्रज्ञान रोवर को एक स्टैचू दिखा। जी हाँ दोस्तों, एक प्रतिमा दिखी जो कि प्रतिमा काफी डरावनी और काफी विचित्र थी। आप तस्वीर में देख सकते हैं ये प्रतिमा एक एलियन जैसी दिख रही है। इस प्रतिमा की डिजाइन आप देख सकते हैं, ये किसी एडवांस सिविलाइजेशन, एडवांस सभ्यता द्वारा ही बनाई गई है। हो सकता है कि एलियन द्वारा बनाई गई ये प्रतिमा हो। इस प्रतिमा को देखकर नासा और इसरो के होश उड़ गए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने फिर से कमांड दिया प्रज्ञान रोवर को। तो प्रज्ञान रोवर थोड़ा और अंदर गया गुफा में तो अचानक उसे एक यान दिखा। जी हाँ दोस्तों, आप तस्वीर में देख सकते हैं चांद की जमीन पर पड़ा हुआ आपको इस तस्वीर में यान दिख रहा होगा। जब इस तस्वीर को इसरो के वैज्ञानिकों ने देखा और उसके बाद नासा को भेजा तो नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि ये एक यूएफओ हो सकता है, एलियन का यान हो सकता है। पहले प्रज्ञान रोवर ने एक स्टैचू को दिखाया। स्टैचू में एक एलियन जैसी प्रतिमा दिख रही है। आगे एक यान दिखा जो कि यूएफओ हो सकता है। इससे ये क्लियर हो गया है कि चांद पर एलियन मौजूद हो सकते हैं, इस गुफा में एलियन हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रज्ञान रोवर को देखकर एलियंस छिप गए होंगे। नासा ने इसरो को सलाह दिया कि प्रज्ञान रोवर को और कमांड दिया जाए ताकि और गहराई में गुफा में जाकर ये छानबीन कर सके। हो सकता है कि कहीं एलियंस के कुछ सबूत मिल सकते हैं। और दोस्तों जैसे प्रज्ञान रोवर गुफा के अंदर और बढ़ा तो प्रज्ञान रोवर को एक जूता मिला। जी हाँ दोस्तों, इस तस्वीर को देख सकते हैं, लाल घेरे में आपको एक जूता दिख रहा होगा। चांद की जमीन पर गुफा के अंदर पड़ा हुआ ये जूता प्रज्ञान रोवर को दिखा है। प्रज्ञान रोवर ने अपने कैमरे में ये दृश्य को रिकॉर्ड किया और इसरो को भेजा। जब इसरो के वैज्ञानिकों को ये खबर मिली तो दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। इसरो के वैज्ञानिकों को अब लग रहा है कि हो सकता है कि इस गुफा के अंदर एलियन हो। इसरो के वैज्ञानिकों को इतनी जानकारी जब मिली तो उनके अंदर और एक्साइटमेंट बढ़ गया और इसरो के वैज्ञानिक मोटिवेट हो गए। इसलिए लगातार प्रज्ञान रोवर को कमांड देते गए और हर बार प्रज्ञान रोवर नई नई चीजें चांद पर दिखाता गया। थोड़ी और दूर बढ़ा तो प्रज्ञान रोवर को एक बॉल दिखा। आप देख सकते हैं चांद की जमीन पर एक बॉल पड़ा हुआ था। ये भी देखकर इसरो के वैज्ञानिक हैरानी में पड़ गए कि ये बॉल कैसे चांद पर मौजूद है। हो सकता है कि एलियन का बॉल हो। उसके बाद थोड़ा और प्रज्ञान रोवर आगे बढ़ा तो कुछ हड्डियां दिखी। आप तस्वीर में देख सकते हैं चांद की जमीन की तस्वीर है और प्रज्ञान रोवर ने बकायदा अपने कैमरे में ये सारे दृश्य को रिकॉर्ड किया है। अगर प्रज्ञान रोवर ये सारी चीजें रिकॉर्ड न करता तो किसी को यकीन नहीं होता। प्रज्ञान रोवर थोड़ा और आगे बढ़ा गुफा में तो उसे एक रोशनी दिखी, सफेद रोशनी आती हुई दिखी। आप देख सकते हैं तस्वीर में दोस्तों, आपको सफेद रोशनी दिख रही होगी। इसको प्रज्ञान रोवर ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। ये सारी खोज तो आज दोपहर प्रज्ञान रोवर ने की है, लेकिन इससे पहले ही 10 दिनों के भीतर ही प्रज्ञान रोवर ने बहुत कुछ खोजा है। आपको बता दें प्रज्ञान रोवर ने चांद पर पानी की भी खोज कर डाला है, ऑक्सीजन की खोज कर डाला है, एलियन की खोज कर डाला है और चांद पर कुछ बेशकीमती खजानों की खोज कर डाला है। आपको बता दें प्रज्ञान रोवर ने चांद पर कुछ रियर अर्थ एलिमेंट और धातुओं की खोज की है जो कि बेशकीमती हैं। सोना, आयरन, सिल्वर, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम, निकल, प्लेटिनम, ये सारी बेशकीमती धातुओं की खोज की है। साथ साथ हीलियम की भी खोज कर डाला है। यानी 10 दिनों के भीतर प्रज्ञान रोवर ने इतिहास रच दिया है दोस्तों। इसलिए प्रज्ञान रोवर पर पूरी दुनिया को गर्व है और प्रज्ञान रोवर ने अचानक आज दोपहर में भी चमत्कार ही कर दिया है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक बहुत खुश हैं। अब इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अब 22 सितंबर को फिर से जब
चांद पर रोशनी पड़ेगी लगातार 14 दिनों तक। तब हमारा प्रज्ञान रोवर चांद पर कुछ ऐसे रहस्य की तलाश करेगा जो दुनिया को चांद पर एक नई खोज करके दिखाएगा। तो दोस्तों, प्रज्ञान रोवर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।